दोस्तों, हम लोग तो अपनी नॉर्मल रूटीन में दाल चावल सब्जियां ये वाला खाना खाते हैं, पर वेस्टर्न कंट्री के लोग अपनी रेगुलर लाइफ में कौन सा खाना खाते हैं? और एक नॉर्मल सा दिखने वाला सिम कार्ड सिर्फ सिम कार्ड ही नहीं बल्कि एक कंप्यूटर होता है। और हमारे दिमाग के लिए सबसे खतरनाक चीज क्या है? अगर नहीं जानते तो प्लीज इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, जिसमें मैं आपके साथ इसी तरह की और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करूंगा। मेरा नाम है मोहसिन, आप देख रहे हैं फैक्ट 23। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 15। जापान एयरलाइन के सीईओ मिस्टर टोडो यामानाका अपनी बनाई गई कंपनी में हायर किए गए पायलट से भी कम कमाते हैं, लेकिन वो इस सबसे बहुत खुश हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जो बिजनेस वैल्यू प्रोवाइड करने के बजाय पैसों पे फोकस करता है वो ज्यादातर फेल हो जाता है। इसलिए वो अपने पैसेंजर्स और एम्प्लॉयज को बहुत रिस्पेक्ट और वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं। और वहीं पे हमारी पीआईए का हाल देख लें आप। जिस कंपनी ने एमिरेट्स जैसी एयरलाइन को स्टैब्लिश किया हो, आज उसका क्या हाल है ये सब आपके सामने है। खुदारा हमारे पाकिस्तान पर भी रहम किया जाए, खुदारा हमारे मुल्क पे रहम किया जाए। फैक्ट नंबर 14। हमारी पाकिस्तानी कौम कितनी जोशीली है, सच में शायद ही कोई और कौम होगी। मैंने जब ये वीडियो देखी तो हैरान रह गया और सोचा कि अगर हमारी कौम में असली सफात भर दी जाए तो शायद दुनिया की और कोई भी ताकत हमारी कौम का मुकाबला नहीं कर सकती। ये वीडियो एबटाबाद के नवाही इलाके की है, जहाँ पे एक टूर्नामेंट करवाया जा रहा है क्रिकेट का। और खेलने की जगह आप चेक करें आप जरा, जहाँ पे चलना मुश्किल हो एक इंसान के लिए, वहाँ पे ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और दूर खड़े लोग अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। और क्या लगता है आपको कि इतने जज्बे और शौक से कहीं और क्रिकेट खेली जाती होगी जितनी हमारे पाकिस्तान में खेली जाती है? और हाल ही में एक आईसीसी ने पोस्टर शाया किया जिसमें तमाम बेहतरीन खिलाड़ियों की तस्वीर हैं, पर पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी की तस्वीर तक नहीं है। मेरा ख्याल है इस वीडियो से आईसीसी को पैगाम पहुंच जाना चाहिए कि पाकिस्तानियों से क्रिकेट छीनना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। फैक्ट नंबर 13। 2003 में कोको कोला ने अपने एक सीनियर वर्कर को उसी टाइम निकाल दिया। अब जाहिर सी बात है उस बंदे ने कुछ ना कुछ तो किया होगा। तो जनाब ऑनलाइन ड्यूटी पे कोको कोला की मैन्युफैक्चरिंग करते हुए पेप्सी के कैन को मुंह लगाए हुए थे, और जब सीनियर्स को पता चला तो उन्होंने बोला काम कहीं और बोतल किसी और कंपनी की, चलो घर जाओ बेटा। तो इस तरह उस बेचारे को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। वैसे देखा जाए तो कोको कोला इस लिहाज से बहुत स्ट्रिक्ट है यार। फैक्ट नंबर 12। एटीएम का मतलब क्या होता है? आपने कभी गौर किया? आज के दौर में हर इंसान इस एटीएम से वाकिफ है, लेकिन शायद वो इसका मतलब नहीं जानता। उसके लिए जानने की जरूरत भी नहीं है, बस पैसा निकल रहा है इतना ही काफी है। पर चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो एटीएम का मतलब होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसका मतलब है एक ऐसी मशीन जो बिना इंसान के चलती है और पैसे के ट्रांजैक्शन करती है। सो याद रखना एटीएम का ये मतलब होता है। फैक्ट नंबर 11। एक बार एनियास बॉर्डर ने यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देखी जिसमें एक लड़की थी जिसका नाम समांथा फीटरमैन था, और एनियास ने देखा कि वो लड़की बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है, तो उसने उसे फेसबुक के जरिए से राब्ता किया और उनकी बातचीत होने लगी। और बाद में पता चला कि वह दोनों जुड़वा बहनें थी जो बचपन में किसी रीजन की वजह से बिछड़ गई थी। इंटरनेट ने उन्हें फिर से मिला दिया था। सो इंटरनेट इज द बॉस। फैक्ट नंबर 10। साल 2005 में दो ही बड़ी सोशल नेटवर्क साइट्स थीं, फेसबुक और माइस्पेस। तो फेसबुक के ओनर मार्क ज़ुकरबर्ग ने फेसबुक को माइस्पेस को सेल करने के लिए अपनी ऑफर रखी, जो कि 75 मिलियन $US थी। तो माइस्पेस ने उसे खरीदने से इनकार कर दिया, और आज माइस्पेस दिखना क्या बंद ही हो गई है, और फेसबुक के पास 2 बिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हो गए। ये होता है टाइम से ना किए गए फैसलों का नतीजा। अगर वो उसे खरीद लेती तो आज पता नहीं कहाँ के कहाँ होते। पर बात फिर वही आती है वक्त, क्योंकि वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आपने भी जो कोई फैसला करना है तो वक्त पे कीजिए, क्योंकि अगर वक्त गुजर गया तो फिर फैसलों का कोई फायदा नहीं होता। फैक्ट नंबर 9। फ्रॉन्स सालेक इस दुनिया के सबसे लकी इंसानों में से एक माने जाते हैं। जब वो सिर्फ 4 साल के थे तब वो एक बस एक्सीडेंट में बच गए थे, और जब वो 17 साल के थे तब वो एक ट्रेन एक्सीडेंट में मरते मरते बचे थे, जबकि बाकी सबकी डेथ हो गई थी। और जब वो 19 साल के हुए तब वो एक प्लेन क्रैश में भी सर्वाइव किए थे। ये अपनी जिंदगी में 2 बार एक ऐसी कार में बैठे हैं जो ब्लास्ट हो गई थी, और उन्हें एक बार बस ने भी हिट किया था, और एक बार वो ट्रक के नीचे भी आ चुके हैं। और सोने पे सुहागा ये कि 2003 में इन्होंने लाखों डॉलर की लॉटरी जीती थी। वाह, सो लकी मैन। वैसे इस तरह की किस्मत हर किसी को नसीब नहीं होती। फैक्ट नंबर 8। साल 2006 में एक 84 साल ओल्ड लेडी जिसका नाम एरेथ मैसेफिल्ड था, उसने $1 मिलियन की ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि जिस जगह पे उस लेडी का घर था वहाँ पे एक कंपनी अपना शॉपिंग मॉल बनाना चाहती थी, और ये $1 मिलियन की ऑफर उस कंपनी की तरफ से थी कि वो अपने घर को रिप्लेस कर ले, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे एक शॉपिंग मॉल बनाना था और वो घर उस शॉपिंग मॉल में एक रुकावट बन रहा था। सो इसलिए उस लेडी को ऑफर किया गया कि आप $1 मिलियन ले लीजिए और अपना घर कहीं और जाके बना लीजिए, लेकिन उस लेडी ने उन्हें इनकार कर दिया। सो वो शॉपिंग मॉल उस लेडी के घर के चारों तरफ बना दिया गया। वैसे अगर वो बेच देती तो कोई बड़ी बात तो नहीं थी, पर उसने ऐसा नहीं किया, क्या कह सकते हैं। फैक्ट नंबर 7।
अगर इंसानी दिमाग एक कंप्यूटर होता तो वो 30,000 ट्रिलियंस ऑपरेशंस को पर सेकंड के हिसाब से करता। आप सोच भी नहीं सकते कि आपका दिमाग कितना पावरफुल और एफिशिएंट है। दुनिया का अभी तक का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर जिसका नाम सनवे टाहू लाइट है, वो इंसानी दिमाग के मुकाबले में सिर्फ 0.002% काम करता है। अल्लाह ताला की बनाई की चीजों में सबसे पेचीदा इंसानी दिमाग है, जिसकी ताकत का अभी तक अंदाजा भी नहीं लगाया जा सका। तो सोचो वो कुदरत कितनी पावरफुल होगी। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें इंसान बनाया। फैक्ट नंबर 6, जैसे हम लोग रोटी, सब्जी, दाल, चावल वगैरह खाते हैं ईस्टर्न कंट्रीज में, तो वेस्टर्न कंट्रीज में लोग जनरली क्या खाते होंगे? वैसे कभी आपके माइंड में ये सवाल आया? तो इसका जवाब ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि अमेरिका में लोग जो है वो जनरली ब्रेड और जैम खाते हैं। जी हाँ, नॉर्मली वहाँ पे यही खाना खाया जाता है, मतलब कभी उसमें चीज लगाकर या सैंडविच बनाकर। वहाँ पे वही खाना नॉर्मल खाना होता है। रोटी चावल तो वहाँ का स्पेशल खाना होता है, जैसे कि हम कभी कभार पिज्जा, बर्गर वगैरह खाते हैं, बिल्कुल वैसे। मतलब ये कि वहाँ के जो लोग हैं वो जस्ट ब्रेड और जैम ही खाते हैं अपने नॉर्मल रूटीन के खाने में, जैसे कि हम लोग यहाँ पे रोटी वगैरह खाते हैं। वैसे बहुत डिफरेंस है उनके खाने में और हमारे खाने में। हम तो जब तक दिन की 2 रोटियां या 4 रोटियां ना खाएं, हमारा तो गुजारा ही नहीं होता। और चावल की तो बात ही मत करो। वैसे ही मैं अपनी बात बता रहा हूँ। फैक्ट नंबर 5, ये जो फोन का सिम कार्ड होता है वो सिर्फ सिम कार्ड ही नहीं बल्कि अपने आप में एक कंप्यूटर होता है। इसके अंदर भी सीपीयू, रैम, रोम होता है। बाजार ये आम से दिखने वाली सिम के अंदर 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि लाखों वायर्स होती हैं जो आपस में इंटरलिंक होती हैं और काम करती हैं। और ये सिम तभी ऑन होती है जब मोबाइल की कॉपर स्लॉट इस सिम को टच करती है और उसे पावर मोबाइल से मिलती है। बहुत ही अमेजिंग चीज है यार ये सिम कार्ड। और टेक्नोलॉजी देखो कहां से कहां तक पहुंच गई है। फैक्ट नंबर 4, आप जब कभी भी किसी से बोलने के लिए जाते हैं तो मजे का फैक्ट ये है कि आपके एक्चुअल में बोलने से ठीक 7 सेकंड पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो डिसीजन ले लेता है। इवन कि जब आप बोल रहे होते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो जज कर लेता है कि नेक्स्ट क्या बोलना है। सो सबकॉन्शियस माइंड मेक्स डिसीजन 7 सेकंड बिफोर योर कॉन्शियस माइंड इज अवेयर ऑफ इट। आपके साथ भी ये होता है, पर शायद आपने कभी इस बात को नोट नहीं किया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे अवेयर करता है। इवन कि मैं जब बोल रहा होता हूँ तो मुझे बता देता है कि नेक्स्ट क्या बोलना है, कहाँ से बात पकड़नी है और कहाँ से बात छोड़नी है। और अगर आपने भी कभी ऐसा फील किया है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3, एक बार ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट एक डिवाइस बना रहे थे जो ब्लैक होल से निकलने वाली रेडिएशन को कैप्चर कर सके। तभी उन्होंने एक्सीडेंटली वाईफाई को इन्वेंट कर दिया। जी हाँ, वाईफाई किसी मंसूबे के तहत नहीं बल्कि एक्सीडेंटली इन्वेंट हुआ था। सो इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि वाईफाई बनाने के पीछे कोई पर्पस नहीं था, ये जस्ट एक्सीडेंटली इन्वेंट हुआ था, जैसे पेनिसिलिन हुई थी। फैक्ट नंबर 2, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके दिमाग के लिए सबसे खतरनाक चीज कौन सी है तो इसका जवाब है एंगर, यानी गुस्सा। गुस्सा एक्चुअली में आपके दिमाग के लिए एक जहर का काम करता है। जब आप गुस्से में होते हैं तब आपके दिमाग का जो डिसीजन मेकिंग पार्ट होता है वो बंद हो जाता है, जो आपके दिमाग के साथ साथ आपके हार्ट के ऊपर भी प्रेशर डालता है, जिससे लोगों को हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, हार्ट बीट तेज होने के चलते। और ये सब कुछ गुस्से की वजह से होता है। तो सवाल ये बनता है कि फिर अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। तो सुनिए, जब आपको गुस्सा आए तो सबसे पहले आप पानी पीजिए, जिससे आपको गुस्सा ठंडा करने में मदद मिलेगी। दूसरा, जब आपको गुस्सा आए तो 1 से 10 तक काउंट कीजिए ताकि आपका डिसीजन मेकिंग पार्ट जो है वो शट डाउन ना हो सके, क्योंकि ऐसा करने से आप बेहतर डिसीजन ले सकोगे। इवन कि आप बहुत गुस्सा हो फिर भी। वैसे भी यार कहते हैं गुस्सा करके मिलेगा क्या, तो फिर गुस्सा करने का फायदा क्या यार? जब इतना नुकसान है तो फिर गुस्से की बजाय अगर इंसान हैप्पी रहे तो ही अच्छा है ना। अगला फैक्ट बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे ये होगा कि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू। फैक्ट नंबर 1, एक बार चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। जैसे कि आपको पता है यूजुअली उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो जब उन पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया तो उन्हें अलग अलग जगह पे रखा गया और उनके सामने 2 तरह के पानी रखे गए, एक नॉर्मल वाटर और दूसरा ड्रग वाला वाटर। और उन्हें ऑब्जर्व किया गया ये कौन सा वाला वाटर चूज करते हैं। तो तकरीबन सारे चूहों ने ड्रग वाटर को ही चूज किया। और जब उन चूहों को बाकी तमाम चूहों के साथ रखा गया, एक अच्छा सोशल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया, तो सारे चूहों ने ड्रग वाटर की बजाय नॉर्मल वाटर को ही चूज किया। इससे ये बात जाहिर होती है कि जब किसी भी दिमाग को अकेला रखा जाएगा तो वो ड्रग का इस्तेमाल करता है अपनी तन्हाई को मिटाने के लिए। और अगर वहीं उसे फ्रेंड्स एंड फैमिली और एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए तो वो हमेशा अच्छा रहेगा, खुश रहेगा और एक हेल्दी लाइफ गुजारेगा। सो आप भी अपनी जिंदगी में खुश रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अच्छे दोस्त बनाएं और अपनी जिंदगी को भरपूर जिए। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे इख्तिताम होता है। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।